हर मसले का हल मुज़ाकरात नहीं होते। एक शख्स पाकिस्तान में दहशतगर्दी वापस लाया, वो कौन है? जो उनका हिमायती है। अगर कोई समझता है उसकी सियासत रियासत से बड़ी है तो यह हमें कबूल नहीं। ये फर्द वाहिद दहशतगर्दी केपी में वापस लाने का जिम्मेदार है। रियासत को ऐसे शख्स के रहमो करम पर नहीं छोड़ सकते। आज से कुछ साल पहले देखें वो कौन शख्स या सियासी बयानिया है जो कहता है दहशतगर्दों से बातचीत करनी चाहिए। इस वक्त वो रियासत के जिम्मेदार थे और आज वो रियासत के जिम्मेदार नहीं हैं, लेकिन आज यही कह रहे हैं ऐसा होता तो फिर जंगें कभी ना होती। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की पेशावर में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा दहशतगर्दों के सहूलतकारों के लिए 3 ऑप्शंस हैं। दहशतगर्द हमारे हवाले करो या हमारे साथ मिलकर उनके खिलाफ लड़ो या एक्शन के लिए तैयार हो जाओ। खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी को सियासी पुष्टपनाही हासिल है। ऐसी सूबाई हुकूमत मंजूर नहीं जो ऑपरेशन में रुकावट बने। सियासी शोबदाबाजी से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सियासी गठजोड़। अमीर बालाज कत्ल केस का मरकजी मुलजिम तीफी भट्ट मुबैना पुलिस मुकाबले में अंजाम को पहुंच गया। CCD हुकाम के मुताबिक तारीफ गुलशन उर्फ तीफी भट्ट को लाहौर मुंतकिल किया जा रहा था। रहीम यार खान में कोट सब्जल के मुकाम पर 2 गाड़ियों में सवार मुलजिमों ने पुलिस पार्टी पर फायरिंग कर दी। तीफी भट्ट अपने ही साथियों की फायरिंग से मारा गया। हमले में पुलिस एहलकार महफूज रहे। तीफी भट्ट को इंटरपोल की मदद से दुबई से गिरफ्तार किया गया था। मजहबी जमात के एहतजाज पर लाहौर और इस्लामाबाद में मरकजी रास्ते दूसरे रोज भी बंद। लाहौर में शाहदरा और सगिया में रावी पुल को कंटेनर्स लगाकर बंद कर दिया गया। अहम सड़कों पर भी कंटेनर्स मौजूद। रास्तों की बंदिश से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना। लाहौर इस्लामाबाद और लाहौर सियालकोट मोटरवेज भी बंद। उधर इस्लामाबाद और रावलपिंडी की सड़कों पर भी कंटेनर्स का राज। जुड़वा शहरों को मिलाने वाले तमाम रास्ते सील कर दिए गए। तालीमी इदारे दूसरे रोज भी बंद रहे। वफाकी वजीर इत्तलात अता तारड़ ने अमरीकी नाज़िमुल अमूर नेटली बेकर से मुलाकात की। 2 तरफ़ा ताल्लुकात, डिजिटल मीडिया ताउन और दहशतगर्दी के खिलाफ इक़दामात पर गुफ्तगू। नेटली बेकर ने पाकिस्तान की मईशत में इस्तेहकाम और दहशतगर्दी के खिलाफ किरदार को सराहा। अता तारड़ का कहना था पाकिस्तान की कुर्बानियां आलमी आमन के लिए है। हुकूमत सियाहत के फरोग और सहाफ़ियों की फलाह के लिए ठोस इक़दामात कर रही है। मौसमियाती तब्दीली के असरात कम करने में सबको अपना किरदार अदा करना होगा। हुकूमत मौसम की पेशगोई से मुतालिक जून 2026 तक जामे निज़ाम लाएगी। सीनियर सूबाई वजीर मरीम औरंगजेब का सेमिनार से खिताब। कहा माहौलियाती आलूदगी पर काबू पाने के लिए सनतों को भी एतमाद में ले रहे हैं। मरीम औरंगजेब ज़रई शोबे में जिद्दत ला रही हैं जिससे आलूदगी कम करने में मदद मिलेगी। लाहौर समेत पंजाब भर में एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन सेल बना रहे हैं। मजहबी जमात की एहतजाज की कॉल पर पंजाब भर में दफ़ा 144 नाफिज। लाहौर इस्लामाबाद और लाहौर सियालकोट मोटरवे मुकम्मल बंद। शाहदरा के मुकाम पर रावी पुल को कंटेनर लगाकर सील कर दिया गया। GT रोड पर मुरीद के गुज्जावाला समेत मुख्तलिफ मकामात को रुकावटें खड़ी करके बंद कर दिया गया। लाहौर में ऑरेंज लाइन ट्रेन और मेट्रो बस सर्विस भी मुअत्तल। उधर रावलपिंडी के बेशतर सड़कों पर कंटेनर्स लग गए। जुड़वा शहरों के संगम फैजाबाद पर कंटेनर्स का राज। रावलपिंडी इस्लामाबाद मेट्रो बस सर्विस मुअत्तल। जुड़वा शहरों को मिलाने वाले तमाम रास्ते सील कर दिए गए। तालीमी इदारे भी बंद रहे। जुड़वा शहरों में मोबाइल और इंटरनेट सर्विस भी ताहुक्म सानी मुअत्तल रहेगी। लाहौर में मजहबी जमात की एहतजाज की कॉल पर हालात कशीदा। पंजाब यूनिवर्सिटी बंद। UET लाहौर कालाशाह काकू का न्यू कैंपस भी तालीमी सरगर्मियाँ मुअत्तल। पंजाब यूनिवर्सिटी में LLB के इम्तहानात मुलतवी कर दिए गए। पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के इम्तहानात और पैराफोर्स के सब डिविजनल इन्फोर्समेंट अफसर का टेस्ट भी मनसूख। मुलतवी होने वाले इम्तहानात और टेस्ट की नई तारीखों का ऐलान बाद में किया जाएगा। लाहौर के बेशतर कॉलेजेस और स्कूलों में जल्द छुट्टी दे दी गई। रियासत किसी जत्थे के हाथों ब्लैकमेल नहीं होगी। वज़ीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी की 2 टोक वार्निंग। कहा जत्थों की सियासत और मुतालबात मनवाने की अब कोई गुंजाइश नहीं। पुरअमन एहतजाज हर किसी का हक है लेकिन इंतशार की इजाज़त नहीं। TLP का एहतजाज समझ से बालातर है। एहतजाज को लीड करने वालों को कानून के कटहरे में लाया जाएगा।
वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर मुमलिकत तलाल चौधरी का फैज़ाबाद का दौरा, मुख्तलिफ इलाकों में सिक्योरिटी इंतजाम का जायज़ा लिया। मोहसिन नकवी की इस्लामाबाद पुलिस और फेडरल कांस्टेबलरी के जवानों से मुलाकात, ड्यूटी पर मौजूद जवानों का हौसला बढ़ाया, जवानों से खाने पीने की फराहमी के बारे में पूछा। वज़ीर दाखिला का कहना था कि आप सब पाकिस्तान के सिपाही हैं, कानून की अमलदारी यकीनी बनाने में आप कलीदी किरदार अदा कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी का वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाने का फैसला। फरियाल तालपुर की ज़ेर सदारत पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर की पार्लिमानी पार्टी का इजलास। पीपल्स पार्टी दीगर जमातों के अरकान से मिलकर वजारत उज़्मा के लिए अपना उम्मीदवार लाएगी। सरदार याकूब उम्मीदवार मुतवक्के, अपनी फैसला नून लीग पीपल्स पार्टी क़यादत मिलकर करेगी। खैबर पख्तूनख्वा में अली अमीन गंडापुर के इस्तीफे के बाद सियासी राब्तों में तेजी आ गई। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम गुंडी और जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान की मुलाकात। अली अमीन गंडापुर के इस्तीफे के बाद पैदा होने वाली सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। पीपल्स पार्टी और नून लीग में सीज फायर के बाद पीपल्स पार्टी ने कौमी असम्बली इजलास का बायकॉट खत्म कर दिया। पीपल्स पार्टी अरकान की अवाम की कार्रवाई में शिरकत, दूसरी जानब स्पीकर सरदार अयाज सादिक का ही पार्लियामेंट की तरफ अहम कदम। तमाम अरकान को iPad फराहम कर दिए गए। कौमी असम्बली में वक्फा सवालात के दौरान तारिक फजल चौधरी ने अरकान के सवालों के जवाब दिए। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप हार के भी जीत गए। नोबेल अमन इनाम जीतने वाली मारिया कॉर्विना ने अपना नोबेल इनाम अमरीकी सदर ट्रंप के नाम कर दिया। सोशल मीडिया पर अपने बयान में कहा, नोबेल इनाम वेनेजुएला के मजलूम अवाम और ट्रंप के नाम करती हूँ। सदर ट्रंप ने हमारी आज़ादी की तहरीक में फैसला कुन किरदार अदा किया। आज पहले से बढ़कर अमरीका के अवाम हमारे साथ हैं, हम फतह की दहलीज पर हैं। नोबेल इनाम वेनेजुएला के अवाम की जद्दोजहद का एतराफ़, आज़ादी की जीत की तरफ कदम है। तोशाखाना 2 केस में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी का बयान सामने आ गया। अदालत को जमा कराए गए जवाब में कहा गया, बल्गारी ज्वेलरी सेट कानून के मुताबिक अदायगी करके अपने पास रखा। इनामुल्लाह शाह को सुहेब अब्बासी से कम कीमत लगाने का भी नहीं कहा। इनामुल्लाह शाह पहले पीटीआई सेक्रेटेरिएट फिर वज़ीर आज़म हाउस में भी मुलाजिम था। इनामुल्लाह शाह को 2 जगहों से तनख्वाह लेने पर बरतरफ किया गया।